नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में जमीन सर्वे की फिर बढ़ाई गई सीमा। अब आधार से लिंक होगी जमाबंदी। दोस्तों, सरकार जमीन सर्वे के लिए एक के बाद एक नई समय सीमा निर्धारित कर रही है। सरकार ने एक बार फिर से जमीन सर्वे की अवधि में विस्तार कर दिया है। इसकी समय सीमा को बढ़ाकर जुलाई 2026 तक कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में जमीन सर्वे के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। साथ ही जनवरी से जमाबंदी का आधार लिंक किया जाएगा। इससे बेनामी जमीन पर लगाम कसेगा। नंबर प्लेट से किए छेड़छाड़ तो मिलेगी इतने साल तक की सजा। कभी ना करें यह गलतियां। दोस्तों, राजधानी पटना में चालान से बचने के लिए नंबर से छेड़छाड़ करने वाले 25 लोगों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने केस दर्ज किया है। ट्रैफिक के एसपी अपराजित ने बताया कि किसी ने नंबर प्लेट पर लिखे रजिस्ट्रेशन नंबर की एक संख्या को मिटा दिया है। किसी ने नंबर प्लेट पर टेप लगा दिया है तो कोई स्क्रैच से उसे मिटाकर शहर में घूम रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने जांच में अब तक ऐसे 25 लोगों की पहचान की है जिनके खिलाफ बीएनएस की 2 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बिहार में बीएसएनएल की यह सेवा हो जाएगी बंद। 15 जनवरी तक अंतिम मौका, सरकार ने लिया है फैसला। दोस्तों, बीएसएनएल स्पीड टेस्ट डॉट इन डाटा सुविधा को पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। वर्ष 2017 से पहले वाले सिम बदले जा रहे हैं। सिम बदलने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बिहार में हर बेघर को मिलेगा घर। सरकार 10 जनवरी से कराएगी दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास विहीन अथवा कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए बिहार में 10 जनवरी से सर्वेक्षण शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। बिहार में 6 साल बाद होने वाले इस सर्वेक्षण के तहत राज्य सरकार के कर्मी गांव-गांव जाएंगे, बेघर लोगों की पहचान करेंगे। इसके बाद ग्राम सभा से अनुमोदन लेकर लाभुकों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर इन लाभुकों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। बिहार में नए 4 लेन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आएगी तेजी। 11 गांव में जमीन चिन्हित। दोस्तों, बिहार और झारखंड के बीच आवागमन आसान बनाने के लिए प्रस्तावित 4 लेन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। भागलपुर हसडीहा के बीच प्रस्तावित 4 लेन सड़क परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत बिहार और झारखंड को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जा रही है। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन सड़क कब से चालू होगी? आगे फाइनल डेट। पटना जाना होगा आसान। दोस्तों, बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन सड़क के चालू होने की फाइनल डेट सामने आ गई है। इसके अलावा बख्तियारपुर रजौली और गया डोभी की 4 लेन पर मार्च में परिचालन शुरू होगा। एनएचआई की योजना है कि कम से कम एक हिस्से का काम पूरा कर उसे परिचालन के लिए खोल दिया जाए। इस सड़क के चालू होते ही पटना, बेगूसराय और गया जाना आसान हो जाएगा। करीब 3000 बीएड शिक्षकों पर लटकी तलवार। शिक्षा विभाग ने सभी डीपीओ को दिया है नौकरी से निकालने का आदेश। दोस्तों, राज्य के करीब 3000 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की तलवार लटकी हुई है। शिक्षा विभाग ने इन सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया है। विभाग के इस आदेश के बाद शिक्षकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिक्षक सड़कों पर उतर गए हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में कीजिए मशरूम की खेती, नीतीश सरकार के इस ऑफर से हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों, मशरूम की खेती करना एक फायदेमंद व्यवसाय हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सही तरीके और तकनीकी का पता होना चाहिए। बिहार में अगर आप मशरूम की खेती करेंगे तो नीतीश सरकार जबरदस्त ऑफर देने जा रही है। नीतीश सरकार की इस मदद से आप नुकसान से भी बच पाएंगे। मशरूम की खेती में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जमीन की बिक्री होने पर तुरंत घटेगा रकबा। जमाबंदी के लिए अब नहीं होगा आवेदन। दोस्तों, बिहार में जमीन बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। सरकार ने यह तय किया है कि बिहार में जमीन की खरीद बिक्री होने पर विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घटेगा। इसके साथ ही जमाबंदी के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन की जरूरत नहीं होगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरह बिहार में 2 विभागों के समन्वय से नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
पटना में सभी स्कूलों का बदला समय, डीएम चंद्रशेखर ने पास किया ऑर्डर। दोस्तों, ठंड बढ़ने के कारण जिला दंडाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों के लिए समय बदलने का आदेश दिया है। इसके अनुसार सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनका ये आदेश 6 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। आरजेडी की चाबी को लेकर घमासान, तेजस्वी यादव ने बंद किया दरवाजा, लालू ने खोल दिया। दोस्तों राजद ने जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ दोस्ती करने के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव अलग अलग बयान से सियासत गरमा रही है। लालू प्रसाद ने तेजस्वी द्वारा बंद किए गए दरवाजे को खोल दिया है, लेकिन तेजस्वी अपने वचन पर कायम है कि दरवाजा बंद ही है। किसानों की बल्ले बल्ले अब इस डेट तक कर सकते हैं पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन। दोस्तों, पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों और कंपनियों के आग्रह पर सौर प्लांट के लिए आवेदन की तिथि 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही इन्होंने इसका व्हाट्सएप नंबर भी अपना जारी कर दिया है। किसान इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी इस नंबर पर ले भी सकते हैं। सक्षम परीक्षा लेने वाली एजेंसी को शिक्षा विभाग ने किया ब्लैकलिस्ट, सामने आई यह बड़ी वजह है। दोस्तों, सक्षम परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, साथ ही एग्रीमेंट भी रद्द कर दिया है। एजेंसी को ओर से आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा यह एक्शन लिया गया है। मकान मालिकों की बड़ी टेंशन, 2025 में किराए पर नहीं उठा पाएंगे घर, सरकार ने बदल दिए हैं नियम। दोस्तों, केंद्र सरकार ने मकान मालिक और किराएदार संबंधी कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इसकी जानकारी संसद को दी। सरकार यह नियम मकान मालिकों द्वारा टैक्स में की जा रही है चोरी को रोकने के लिए लेकर आई है। नया नियम यह है कि 2025 में जो भी कोई मकान मालिक अपना घर किराए पर देगा, उसको किराए के रूप में होने वाली इनकम पर टैक्स चुकाना होगा। साथ ही किराए से होने वाले आय को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में दिखाना होगा। मजदूर कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 2025 में उठा सकेंगे इन सुविधाओं का फायदा। दोस्तों, अब मजदूर कार्ड धारकों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। यह बीमा मजदूर और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करेगा। मजदूरों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए हजारों रुपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। यह राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में भेजी जाएगी। मजदूरों को नए कौशल सीखने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें दैनिक भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। इसी दिन आएगी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त, किसानों में खुशी का माहौल। दोस्तों, 18वीं किस्त के पैसा खाते में आने के बाद अब किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है, क्योंकि सरकार हर 4 महीने पर योजना की किस्त का पैसा किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। इसलिए किसानों को उम्मीद है कि जनवरी में किसी भी दिन पीएम किसान योजना की जो 2000 रुपए है वो जब्त आने वाले हैं। जब्त करने की कार्रवाई भी इनकी शुरू हो गई है। भोजपुर जिले में 8 बालू माफियाओं समेत अपराधियों को चिन्हित कर पहली सूची तैयार की गई है। अपराधियों की संपत्ति जब्त संबंधी प्रस्ताव से पूर्व खरीदी गई संपत्ति को से लेकर आयकर रिटर्न की जांच भी कराई जा रही है।